हाँ जी, नमस्ते बच्चों। अब हम हरि गीतिका और छप्पे छंदों के बारे में पढ़ेंगे। हरि गीतिका छंद, ये छंद भी मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद का तात्पर्य आप जानते हैं कि जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती है। इसके भी प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर विराम होता है, यति होती है, मतलब 16 मात्राओं के बाद एक बार रुकते हैं, फिर 12 मात्राओं के बाद रुकते हैं। इस तरह से प्रत्येक चरण में 16 + 12 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु आते हैं। मात्राएं लगाने से पहले, बताने से पहले मैं एक बार उदाहरण पढ़ देती हूँ, आप उसका लय भी देखिए। संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक समरह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो। तो यह हरि गीतिका छंद की लय था, प्रवाह था। अब इसकी मात्रा देख लीजिए। संसार, तो यहाँ स अनुस्वार है, अम की जो मात्रा होती है वो से पे लगी हुई है, तो इसकी 2 मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ गुरु हो जाएगा। सा पर भी गुरु है, रे पर लघु है, की पर ई की मात्रा है, यहाँ पर भी गुरु है। स मैं र, ये एक की मात्रा वाले व्यंजन है, तो ये लघु है। समर स्थली, स्थ संयुक्त व्यंजन है, तो ये दीर्घ हो गया, फिर ये भी दीर्घ हो गया, और में पे एक की मात्रा है, ये भी दीर्घ हो गई है। अब हम इन्हें गिनते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 के बाद ये विराम। अगला चरण, अगली देखिए, इसके आधे के बाद जो विराम है, 16 के बाद फिर 12 मात्राएं। वीरता, वी दीर्घ मात्रा है, रे फिर लघु है और ता फिर दीर्घ है, तो ये गुरु गुरु हो गई। धारण कैरो, रो फिर वापस गुरु है, अंत में लघु गुरु है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से 16 और 12 पर यति होकर के ये पहला चरण पूरा हुआ। फिर दूसरा चरण, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते, चल लघु मात्रा है, ते पर फिर वापस गुरु है, हुए ए पर वापस गुरु है, निज ये भी वापस लघु मात्रा है, इष्ट, इष्ट में जो ई है उसके साथ आधा शय होने से ये दीर्घ हो गया और यहाँ गुरु मात्रा होगी, टे पे फिर लघु होगी। पथ पर ये लघु लघु है ही है। संकटों, से पर वापस अम की मात्रा है यानी अनुस्वार है, तो यहाँ फिर गुरु हो गया। कै और टो, टे पे ओ की मात्रा होने से ये फिर गुरु हो गया। से पे भी गुरु है। मत, डेरो, डेरो में लघु और गुरु, फिर अंत में लघु गुरु हो गया। 16 और 12 पर यति है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर यति है। फिर 12 मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों को बहुत शुद्ध लिखना पड़ता है। अगर हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं तो हम छंद भी गलत लिख देंगे, गलत लिखेंगे तो मात्राएं भी गलत हो जाएगी और सारा छंद हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें शुद्ध लिखने का अभ्यास भी जरूर करना है कि हमारी वर्तनी में मात्राएं, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ये कभी भी गलत न होने पाए। ऐसी अगली पंक्ति, जीते हुए भी मृतक समरह कर न केवल दिन भरो। जीते ये दोनों दीर्घ है, हुए में ए वापस दीर्घ है, भी दीर्घ है, मृतक ये तीनों लघु है, सम रह कर ये सारे लघु मात्राएं हैं। फिर केवल दिन भरो में कै पे एक ही मात्रा होने से ये गुरु हो गया और भरो ये भी दीर्घ है। और अंत में देखिए इनके ध्वनियों में समानता है। अंतिम जो पद है उनके अंतिम ध्वनियों में समानता होने से ये तुकांत भी छंद हो गया है। कैरो, डेरो, भैरो, हैरो, ऐसे वरवीर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो। बिल्कुल सिंपल पंक्तियां हैं, तो इस तरह से 16 और 12 पर यति होने से ये हरि गीतिका छंद हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं छप्पे छंद। छप्पे छंद मात्रिक विषम छंद है। अभी तक हमने पढ़े मात्रिक सम छंद, ये मात्रिक विषम छंद यानी इसमें 2 छंदों का संयोग है, रोला और उल्लाला। तो दोनों की जो अलग अलग मात्राएं हैं, इस वजह से इसके दोनों सब चरणों में, कुछ में 11 और 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं हैं और कुछ में 15 और 13 पर यति के साथ 28 मात्राएं हैं, तो ये विषम छंद हुआ है। इनके हर चरण में अलग अलग मात्राएं हैं, रोला और उल्लाला। तो इसके प्रथम 4 चरणों में रोला की 24-24 मात्राएं हैं और अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती है। उल्लाला में हमारी ये जो 2 पंक्तियां हैं उनमें 28 मात्राएं हैं। इसकी मात्राएं भी गिनिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये रोला की 4 पंक्तियां हैं, फिर उल्लाला की 2 पंक्तियां हैं। इनकी मात्राएं आप देखिए। नीलांबर, नी और लांबर, नी और ला पर अनुस्वार है, दोनों गुरु गुरु है और बैरे वापस लघु है।
परिधान हरित पट पर सुंदर है। स पे स में उ की मात्रा है, लेकिन अनुस्वार होने से अगला संयुक्त अक्षर होने से यहाँ पर वापस गुरु हो गया है पे आई की मात्रा थी, गुरु है। और इनकी मात्रा हम गिनेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद यति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर यति है। तो ये रोला का प्रथम चरण है, 11 और 13 पर यति है। इसी तरह से इसके तीनों चरण है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य सु दीर्घ है और यह पे रह है, संयुक्त अक्षर होने से, लेकिन यहाँ सु की जो दीर्घ मात्रा है तो वो पहले से ही दीर्घ है और वो मात्रा होने के बाद भी ये दीर्घ और इस पे यही मात्रा लगेगी। ये नहीं कि भाई इसकी तो दीर्घ मात्रा होगी और यह पे रह होने से या ये यहाँ संयुक्त होने से यहाँ हम 2 मात्रा लगा दे, नहीं। संयुक्त व्यंजन होने पर या संयुक्त अक्षर होने पर जो पूर्व वर्ण होता है उसी पर गुरु या दीर्घ की मात्रा लगती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ सूर्य तो दीर्घ हो गई, चंद्र में वापस च पे अनुस्वार है तो यहाँ पर भी दीर्घ हो गया और दे पे एक मात्रा होगी। युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, ऐसी रत्नाकर में रत ये संयुक्त व्यंजन होने से यहाँ दीर्घ मात्रा लगी है, गुरु मात्रा, फिर ना पर गुरु है और कर है लघु लघु और है पे 2 मात्रा है। इनको भी गिनिए आप। 11 और 13 पर यति होने के बाद 24 मात्राएं हैं। अब इन 2 पंक्तियों पर 2 चरणों पर मैं फिर मात्राएं लगा के बता देती हूँ आपको। न दी और ये गुरु या, फिर प्रे या, ये गुरु, फिर ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, फिर फूल तारा मंडल है, फूल, फिर फू दीर्घ है, ये ल लघु है, तारा गुरु गुरु, मंडल गुरु, लघु लघु और ये गुरु। फिर अगली पंक्ति बंदी, बै पे अनुस्वार होने से ये गुरु हो गया वापस, ये गुरु, फिर दे पे की मात्रा गुरु, बंदी, जन, खग, वृंद, शेष, फैन, सिंहासन, ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये लघु लघु और ये दीर्घ। और मात्राएं गिन लीजिए आप। 11 और 13 पर यति होकर के 24 मात्राएं हैं। अब है उल्लाला छंद है। उल्लाला करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ 15 और 13 पर यति होकर हर चरण में 28 मात्राएं हैं। तो रोला की 24-24 और उल्लाला की 28-28 मात्राएं होकर के छप्पे जो है ये विषम छंद हो गया है। अब इसकी पंक्तियों का इन पंक्तियों में इन चरणों पर मात्रा देखिए। करते कै लघु है, तय पे एक ही मात्रा दीर्घ हो गया। अभिषेक में शे पे दीर्घ हो गया। पयोद है, बलिहारी, बैली लघु लघु, हारी दीर्घ, गुरु इस लघु लघु, देश दे में वापस दे में गुरु, शे और की पर वापस गुरु है और अंत में लघु गुरु है। और ऐसी हे मातृभूमि, है पे वापस दीर्घ मात्राएं हैं, गुरु है। मातृ माँ गुरु है, तय तय पे री की मात्रा है और ये यहाँ वापस लघु है। भूमि ये दीर्घ है, ये लघु है, ये फिर दीर्घ है। सत्य तो स में तय संयुक्त अक्षर होने से ये वापस दीर्घ हो गया, ये लघु है लेकिन लघु में संयुक्त व्यंजन होने से ये दीर्घ हो गया है। तो यहाँ गुरु हो गई सत्य ही। फिर सगुण ये लघु लघु है। मूर्ति में मुंह पहले ही दीर्घ है, मुंह पहले ही गुरु है और ये रह होने के बाद भी 3 न लगा के यहाँ गुरु लगेगी मात्रा और ती पर छोटी मात्रा लगेगी, क्योंकि संयुक्त तांजनी है मूर्ति तो मुंह के साथ रह है। सर्वेश की वापस वही से लघु है, से लघु है नहीं, से गुरु है। सर्वेश संयुक्त व्यंजन हो गया, यहाँ पे से पे वापस गुरु हो गया, वे पे गुरु है, शे लघु और की वापस गुरु मात्रा है। इस तरह से यहाँ पर भी 15 और 13 पर यति है और 28 गिन लेते एक बार मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 13 पर यति और फिर 28 मात्रा। इस प्रकार से हमारे हरि गीतिका और छप्पे छंद पूरे हुए। अब कुंडलियां बाकी है, वो अगले प्रकरण में हम कुंडलियां छंद भी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।